एक जंगल में गप्पू नाम का एक चुलबुला बंदर रहता था जो हमेशा नए आइडिया सोचता रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चिक्की, एक समझदार और तेज तोती। एक दिन सुबह चिक्की उदास सी गप्पू के पास आई और बोली, गप्पू, मैंने जंगल के उस कोने में एक अजीब सा चमकता हुआ पेड़ देखा है। गप्पू ने तुरंत एक्साइटमेंट में कहा, चलो चलते हैं, हो सकता है कोई नया एडवेंचर हो। दोनों जंगल के उस हिस्सा में पहुंच गए जहां एक चमकता हुआ बड़ा पेड़ था और उसकी शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी। अचानक पेड़ की गंभीर आवाज सुनाई दी, तुम लोग कौन हो जो मुझे देखने आए हो? गप्पू थोड़ा डर गया पर फिर बोला, हम जंगल के आम लोग हैं, बस देखने आए थे। पेड़ बोला, मैं एक जादू का पेड़ हूं। हर 100 साल में मैं एक खजाना देता हूं, लेकिन सिर्फ उसी को जो जंगल की मदद करे, बिना किसी लालच के। गप्पू और चिक्की ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने जंगल में सबसे पूछना शुरू किया कि कौन सी मुसीबत आने वाली है। तभी उनकी मुलाकात बिल्लो बिल्ली से होती है, जो थोड़ी नकचड़ी और स्वरती थी। बिल्लो ने कहा, मुझे जंगल से क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ अपने घर के आसपास की सफाई करती हूँ। चिक्की ने उसे समझाया, बिल्लो, जंगल सबका घर है। अगर यहाँ कुछ बुरा हुआ तो हम सबको फर्क पड़ेगा। बिल्लो तो नहीं मनी, पर गप्पू और चिक्की आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एक बुद्धि कछुआ से होती है, जो उन्हें बताती है कि जंगल के दूसरे कोने में इंसान बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, ताकि जंगल काटकर बिल्डिंग्स बना सकें। ये सुनकर गप्पू और चिक्की गुस्से में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कुछ करना होगा। गप्पू ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया, अगर हम सब जंगल के जानवर मिलकर उनके कैंप के आसपास सुंदर सा गार्डन बना दें जिसमें सब्जियां, फूल, फ्रूट्स तो हो सकता है इंसानों का मन बदल जाए। चिक्की ने कहा, बिल्कुल सही सोचा गप्पू। फिर क्या था, सब मिलकर काम में लग गए। गप्पू, चिक्की, हिरान, हाथी, खरगोश, सबने मिलकर गार्डनिंग शुरू की। हर किसी ने अपना बेस्ट दिया। जंगल के कोने में एक सुंदर सा स्वर्ग बन गया। एक दिन बुलडोजर लेकर कुछ इंसान आते हैं, लेकिन जैसे ही वो गार्डन देखते हैं रुक जाते हैं। एक इंजीनियर कहता है, अरे, यहाँ तो नेचर इतना सुंदर है, इन जानवरों ने कितना प्यारा काम किया है। एक वर्कर कहता है, शायद हमें ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए, नेचर को बर्बाद करना गलत होगा। और वैसे ही इंसान वापस चले जाते हैं और जंगल बच जाता है। गप्पू और चिक्की तुरंत वापस जाते हैं जादू के पेड़ के पास। पेड़ बोलता है, तुम दोनों ने बिना किसी लालियत के जंगल की रक्षा की। तुम सच्चे जंगल के हीरो हो। गप्पू मुस्कुरा के कहता है, हमें खजाना नहीं, अपना जंगल चाहिए था। पेड़ खुश होकर एक सुंदर सा गोल्डन फल देता है। जब गप्पू उसे खोलता है तो उसमें एक जंगल का पुराना नक्शा होता है, जहां एक सीक्रेट फ्रूट फॉरेस्ट छुपी होती है, जहां हमेशा मिठास और सुकून रहता है। चिक्की खुश होकर कहती है, ये तो असली खजाना है, सबके लिए। और इस तरह गप्पू, चिक्की और जंगल के सब दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ अपना घर बचाया, बल्कि एक सीख भी दी। जब हम मिलकर मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तभी असली जादू होता है।